फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को गुड इवनिंग। आज हम एनसीईआरटी स्टैंडर्ड 9th इंग्लिश बिहेव प्रोज के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं, जो उम्मीद करते हैं कि आपको एग्ज़ाम में, आने वाले एग्ज़ाम में ज़रूर हेल्पफुल होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट डिले। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट रीज़न डज द इंस्पेक्टर गिव फॉर मार्गी स्ट्रगल विद ज्योग्राफी? द मैकेनिकल टीचर इज मेल फंक्शनिंग, Margi is not studying hard enough, the geography sector is geared too fast, Margi is not interested in geography। जो इंस्पेक्टर थे उन्होंने मार्गी का जो स्ट्रगल था ज्योग्राफी के साथ, उसके लिए क्या रीज़न बताया? तो हियर यू कैन सी द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, द ज्योग्राफी सेक्टर इज geared टू फास्ट टू क्विक। geared टू फास्ट मीन्स टू क्विक। तो ज्योग्राफी सेक्टर था बहुत ही फास्ट, तेज़ी से मतलब चलाया गया था या पढ़ाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट थिंग्स अबाउट द बुक डिड मार्गी फाइंड स्ट्रेंज? मार्गी फाउंड मैनी थिंग्स about the book. The pages were yellow and wrinkle fold, the words were not moving, and when one read it for the second time, everything was the same as earlier. जो मार्गी को बुक के बारे में स्ट्रेंज चीज़ें पता चली, फाइंड आउट किया उसने, वो ये था कि उसके पेजेस येलो थे और फोल्ड थे और वर्ड्स मूव नहीं करते थे, और कोई भी अगर उसे रीड करे, इवन सेकेंड टाइम भी कोई रीड करे उसे, तो सब कुछ पहले जैसा ही उसमें होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द काउंटी इंस्पेक्टर डू टू हेल्प हर? काउंटी इंस्पेक्टर ने मार्गी को हेल्प करने के लिए क्या किया? द काउंटी इंस्पेक्टर स्लोड डाउन द ज्योग्राफी सेक्टर टू एन एवरेज लेवल सुटेबल फॉर मार्गीज एज। तो काउंटी इंस्पेक्टर ने क्या किया कि ज्योग्राफी सेक्टर को क्या किया, उसका लेवल जो है स्लो कर दिया, एवरेज कर दिया लेवल उसका, और ऐसा कर दिया कि जो मार्गी के लिए सुटेबल हो। नेक्स्ट, हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल? टॉमी ने ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल को किस प्रकार डिस्क्राइब किया? टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट एग्जिस्टेड सेंचुरीज एगो वेयर द टीचर वॉज ए मैन इंस्टेड ऑफ मैकेनिकल टीचर। उसने डिस्क्राइब किया कि जो ओल्ड टाइप के स्कूल हुआ करते थे पुराने समय के, जो सेंचुरीज के पहले भी हुआ करते थे, वो वहाँ पे मैकेनिकल टीचर की जगह पे मैन वहाँ पे टीचर हुआ करते थे। ऑल द स्टूडेंट went to a special building where they all learned the same thing according to their respective age। वहाँ पे सभी स्टूडेंट सेम बिल्डिंग में जाते थे और वहाँ पे सभी एक साथ पढ़ते थे, सेम चीज़ें पढ़ते थे और अपने एज के अकॉर्डिंग पढ़ते थे। हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स? टॉमी ने ओल्ड काइंड ऑफ टीचर को कैसे डिस्क्राइब किया? Tommy described the old kind of teacher that were human beings who taught in a special building where all the kids went together। टॉमी ने डिस्क्राइब किया जो ओल्ड काइंड के टीचर थे वे ह्यूमन बीइंग थे और जो एक स्पेशल बिल्डिंग में पढ़ाते थे जहाँ सभी बच्चे एक साथ जाते थे। द टीचर्स टोल्ड द किड्स अबाउट सेवरल थिंग। टीचर बच्चों को कुछ चीज़ों के बारे में बताते थे। गिव देम होमवर्क, उन्हें होमवर्क देते थे। एंड आस्क देम क्वेश्चंस, और उनसे क्वेश्चंस भी पूछते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन is question number 6, why did Margie hate school? Why did she think the old kind of school must have been fun? मार्गी को स्कूल से क्यों नफरत करती थी और वो क्यों सोचती थी जो ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल थे वो बढ़िया थे, वहाँ मज़ा आते थे, मज़ेदार थे। मार्गी हेटेड स्कूल बिकॉज इट वॉज मोनोटेनस एंड लोनली। उसको स्कूल से इसलिए नफरत था क्योंकि वो बोरिंग था और वहाँ पे वो लोनली फील करती थी। सी थॉट्स ओल्ड स्कूल वेयर फन, और ओल्ड स्कूल को फन इसलिए मानती थी क्योंकि बिकॉज किड लर्न एंड प्ले टुगेदर। वहाँ बच्चे पढ़ाई भी करते थे और खेलते भी एक साथ थे। व्हाट इवेंट ट्रिगर्ड एवलिन्स मदर टू रियलाइज एवलिन हैड अ हियरिंग प्रॉब्लम? ऐसा कौन सा इवेंट हुआ जिससे एवलिन की मदर को शॉक हो गया कि एवलिन को जो है वो हियरिंग प्रॉब्लम है? ऑप्शन ए, एवलिन फेलिंग अ म्यूजिक एग्जाम, Evelyn not responding when her name was called to play the piano, Evelyn's teachers complained about her grades, Evelyn expressing difficulty in hearing at home. Here you can see option B is correct answer. Evelyn not responding when her name was called to play the piano. जब एवलिन का नाम बुलाया गया पियानो को प्ले करने के लिए तो उसने कोई भी रिस्पॉन्स दिया नहीं, जिससे उसकी मम्मी क्या हो गई, शॉक हो गई, और उन्हें लगा, ये रियलाइज़ हो गया कि भाई इसको हियरिंग प्रॉब्लम है। When was her deafness first noticed? When was it confirmed?
Her deafness was first noticed by her mother when Evelyn was 8 years old. Deafness was confirmed by a specialist when she was 11 years old. उसका डेफनेस जो है कब फर्स्ट नोटिस किया गया कि वो उसको सुनाई नहीं देता, ये चीज़ फर्स्ट कब नोटिस हुआ और किसके द्वारा हुआ? तो फर्स्ट नोटिस उसकी मम्मी ने किया है जब वो 8 years old थी, और एक कंफर्म किसके द्वारा हुआ? तो एक स्पेशलिस्ट के द्वारा जब वो 11 years old थी. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हेल्प्ड हर टू कंटिन्यू विथ म्यूजिक, व्हाट डिड ही डू एंड से? म्यूजिक को कंटिन्यू करने में किसने उसकी मदद की और उन्होंने क्या कहा? रॉन फॉर्ब्स हेल्प्ड हर, 1 minute. Ron Forbes helped her by encouraging her to feel music through vibration instead of hearing it. उन्होंने उसको हेल्प किया, encourage किया और कहा म्यूजिक को आप फील करो, ठीक है, सुनने के वजह उसके थ्रू वाइब्रेशन के थ्रू आप म्यूजिक को जो है फील करना स्टार्ट कर दो. हाउ डज एवलिन हियर म्यूजिक? एवलिन ने म्यूजिक को कैसे सुना? एवलिन वॉज डेफ. शी यूज टू हियर म्यूजिक बाई सेंसिंग द नोट्स. वो नोट्स को सेंसिंग करके सुनना सीखा उसने. इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी, पार्ट ऑफ हर बॉडी के अलग अलग पार्ट से. रॉन फॉब्स टॉट हर टू हियर लाइक दिस. रॉन फॉब्स ने उसको इस तरह से सुनने को सिखाया था. ही टर्न 2 ड्रम्स टू डिफरेंट नोट. उन्होंने 2 ड्रम्स को 2 अलग अलग नोट पे जो है उसको सेट किया. एंड आस्क हर टू सेंस द साउंड इन सम अदर वे. और उसको कहा कि जो साउंड है इसका उसको अदर वे से आप सेंस करो, फील करो. एवलिन रियलाइज दैट शी कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट डाउन. उसको रियलाइज हुआ कि जो हायर ड्रम है उसको वेस्ट अप से वो फील कर पा रही है और जो लोअर ड्रम है उसको वेस्ट डाउन से कर पा रही है. व्हेन शी प्लेड द जाइलोफोन शी कुड सेंस द साउंड पासिंग थ्रू ऑफ द स्टिक इनटू हर फिंगर टिप्स. जब वो जाइलोफोन प्ले कर रहे थे तो वो सेंस कर पा रहे थे जो साउंड स्टिक होके उसके फिंगर से गुजर रहे थे उसको फील कर पा रहे थे. बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम, ट्रन से होके जो जा रहे थे. शी कुड फील द साउंड फ्लोइंग इनटू हर बॉडी. और वो उस साउंड को फील कर पाए थे जो उसकी बॉडी में फ्लो हो रहे थे. ऑन ए वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव्ड हर शूज सो दैट द वाइब्रेशन कुड पास थ्रू हर बेयर फीट. और वुडन प्लेटफॉर्म में उसने अपना शूज रिमूव कर दिया था कि जिससे जो वाइब्रेशन है उसके बॉडी को पास कर सके उसके, क्योंकि उसका पैर खाली रहेगा तो वो फील कर पाएगी. दैट्स वाई शी ऑल्सो टोल्ड दैट म्यूजिक फ्लोड थ्रू एवरी पार्ट ऑफ हर बॉडी. और उसने ऐसा भी कहा कि जो म्यूज़िक का फ्लो है उसके बॉडी के हर पार्ट में होता है. टिंगल, वो उसके स्किन में टिंगल होता है और हर चेक बोन्स वेयर ऑल्सो टिंगल्ड एंड हेयर, मतलब सब कुछ वाइब्रेट होते हैं उसके. व्हाट वाज द न्यू इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एंड वाई? शहनाई बिकॉज इट वॉज प्लेड बाई अ शेख. शहनाई बिकॉज it was placed in the Shah chambers by a Nai barber. Pungi because it sounded similar to original. Nawat because it was part of traditional ensemble. Here option B is correct. Shehnai because it was played in the Shah's chamber by a Nai. Nai means barber. Okay, तो जो नया इंस्ट्रूमेंट था उसे शहनाई कहा गया. Ensemble means group of musicians. Next question number 12. When and how Bismillah Khan get his big break? Bismillah Khan got his first break with the opening of the All India Radio in Lucknow 1938. उनको फर्स्ट ब्रेक जो है वो लखनऊ 1938 में मिला. ऑल इंडिया रेडियो के ओपनिंग में ही. सून बिकेम ए पॉपुलर शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो. जल्दी ही पॉपुलर शहनाई प्लेयर हो गए रेडियो पे. तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये ज़रूर हेल्पफुल होंगे क्वेश्चंस. बाकी भी पार्ट्स आपके नेक्स्ट पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 and 5 also will be brought up by me within next week. So please keep watching, like, share and subscribe if is it helpful. Thank you so much और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तो पढ़ते रहें और बढ़ते रहें.